तो एकदम अलग-अलग लिस्ट है, इसमें लोग कंफ्यूज ना हो। जिन लोगों ने पहले दे दिया है वो लिस्ट पहली है, वो लिस्ट और ये लिस्ट हमेशा एकदम अलग रहेगी। और एक चीज मैंने इसमें किया है, इस गूगल फॉर्म में हमने एक और चीज रखी है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म पहले भरा था, कितनों ने नहीं भरा था, उसमें यस नो का भी एक ऑप्शन है। तो इस गूगल फॉर्म से भी मैं चाहूंगा तो उन सारे लोगों की एक अलग लिस्ट बनाऊंगा जो लोग पहले थे, और जो बच्चे रह गए हैं उनकी लिस्ट अलग बनेगी। ठीक है जी, अहम सवाल सर ये है कि अगर कंक्लूड करें तो किन लोगों को सर गूगल फॉर्म ये भरना चाहिए, क्योंकि कई सर कैंडिडेट्स के फोन मेरे पास भी आ रहे हैं और आपके पास तो फोन की सर इस समय बौछार होगी, बाढ़ आ गई होगी सर। बिल्कुल, तो गूगल फॉर्म उन सबको भर लेना चाहिए जो लोग 16 तारीख तक मुझ तक प्रत्यावेदन अपना नहीं दे पाए थे। दूसरा, उन लोगों को जिनका कोई भी क्लरिकल एरर, कोई गड़बड़ हो गई थी। ठीक है। और तीसरी बात, जो अभी लिस्ट जो हमने सबमिट की है वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कई जगह मैंने उसको सर्कुलेट भी किया है, मैं चाह रहा हूँ आपके माध्यम से भी उसको मैं सर्कुलेट कर रहा हूँ। लेटेस्ट जो लिस्ट है वो भी आप लोग देख लीजिए, जो 14,817 बच्चों की है, सॉरी 16,417 लोगों की है वो टोटल मास्टर डेटा, उसमें भी 14,851 लोग सही डिटेल अपनी भरे हैं। मेरे हिसाब से जितना मैं कर पाया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है छोटी मोटी त्रुटियां उसमें हों। ठीक है। जो बेस्ट हुआ मैंने किया, वो लिस्ट भी मैं सबको पहुंचा रहा हूँ सबका, क्योंकि जब मैं उसको अपलोड कराता हूँ, अपलोड करने वो एक्सेल फॉर्म में नहीं आ पाती, बहुत सारी मेरे को शिकायतें फोन आने लगते हैं। तो अभी मैं एक लेटेस्ट आपको भी मैं भेज रहा हूँ और लोगों को भी, मैंने जितने लोगों को हो रहा है मैं सबको भेज पा रहा हूँ, जितनों को भेज पा रहा हूँ मैं सबको भेज रहा हूँ वो लिस्ट, जो अभी मैंने परसों सरकार को दी है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और चाहेंगे सर, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 16,478 की लिस्ट में थे, 14,851 की लिस्ट में नहीं थे और उनके नाम में या किसी अन्य चीजों में कुछ मिस्टेक्स थी, तो उनको दोनों लिस्ट में उनका नाम करेक्शन के लिए गूगल फॉर्म भरना होगा या किसी एक लिस्ट के लिए सर? किसी एक में, देखिए वो जो गूगल फॉर्म भरेंगे उसमें एक ऑप्शन मैंने ये भी दिया है, आप पहली लिस्ट में थे कि नहीं थे 14,851 में, वो थे या नहीं थे वो उसमें मेंशन कर देंगे। जी, ठीक है जी। अगर वो थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनका त्रुटि वाला भी था तो भी वो एक तरह से नहीं के बराबर थे, तो एक तरह से वो फ्रेश में आ जाएंगे, क्योंकि उस समय तक वो सही डेटा नहीं भर पाए थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, सबसे लास्ट सवाल ये पूछना चाहेंगे कि अभी भी अभ्यर्थियों की क्वेरीज आ रही हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर अब हमें कंटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर जो है कंटेम्प्ट करना चाहिए तो आपने एक कॉलम भी दे रखा है उसमें, सर उसका क्या मतलब है सर? देखिए बिल्कुल हमने कॉलम इसलिए दिया क्योंकि ये केस जो स्टैंड आज हुआ है रेस्पोंडेंट्स की वजह से, कुछ मुट्ठी भर लोग थे जिनकी वजह से ये केस यहाँ तक आया, और शायद वो प्रेजेंट प्रोसीडिंग ये ना होती तो आज ये केस यहाँ तक ना पहुंच पाता। तो सबसे बड़े जो इसके वो हैं हकदार हैं, वो तो रेस्पोंडेंट्स हैं जिन लोगों की वजह से आज ये केस यहाँ तक आया, और वो कुछ लोग थे उसके बाद और ये लोग जुड़ते गए, तो जितने लोग 16 तारीख तक यहाँ पर पार्टी थे, रियल क्लेम अगर देखा जाए प्रेजेंट प्रोसीडिंग का तो उन्हीं लोगों का है। उसके बाद आपने महसूस किया होगा कोर्ट गुस्सा हुई, 22 तारीख को कोर्ट में कुछ कंटेम्प्ट डिसमिस भी किया और वकीलों से कुछ नाराज भी थी कोर्ट। आप लोग ये क्या एडवाइस दे रहे हैं? मैं कोर्ट को नाराज नहीं करना चाहता, इसीलिए बार बार बोलता हूँ कंटेम्प्ट आप फाइल मत करिए, कोर्ट नाराज होगी। प्रेजेंट प्रोसीडिंग चुका ये मतलब है कि जितना कोर्ट को समझना था वो ये केस समझ चुकी है कोर्ट, नंबर 1। ठीक है, रेस्पोंडेंट्स ने केस फाइल किया, उस फाइल को कोर्ट में पढ़ा, इसके अलावा कम से कम कुछ नहीं तो 50 फाइलें और हुई हैं, उन सारी 50 फाइलों को पढ़ के कोर्ट समझ चुका है ये पूरा मैटर है क्या। कोर्ट अब फर्दर कोई कंटेम्प्ट एंटरटेन नहीं करना चाहता, ना पढ़ना चाहता है, कोर्ट के पास भी समय की कमी है, इसलिए कोर्ट चाहता है फर्दर कंटेम्प्ट ना हो। ठीक है, जिन्होंने भरा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरा कोई दिक्कत नहीं है, ये कोर्ट जाने। जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट कंटेम्प्ट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर भी ये आपका लीगल राइट है, अगर आपको कंटेम्प्ट डालना है आप डालिए, कोई रोक नहीं सकता, ना कोई उसको मना कर सकता, आपका लीगल राइट है, बिल्कुल डालिए। बट मैं कोर्ट को इरिटेट नहीं करना चाहता और इसीलिए शायद मैं हमेशा बार बार इसका विरोध कर रहा हूँ, फ्रेश कंटेम्प्ट ना फाइल करें। लेकिन अगर लोग जबरदस्ती करेंगे तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा।